इस बार भी नौकरी नहीं मिली तो ये मत कहना कि किस्मत खराब है, क्योंकि इससे अच्छी किस्मत हो ही नहीं सकती। हमारी पहले की 4 पीढ़ियों ने और आने वाली 4 पीढ़ियां भी 15 अंकों जैसा कटऑफ शायद ही कभी देख पाए। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और इस वक्त आप जूनियर असिस्टेंट 5512 की संपूर्ण रणनीति बिना कोचिंग वाली देखने चल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप पुराने हैं तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी बातें होंगी जो आपको यहां से चयन तक पहुंचाएंगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको एक एक बात ऑथेंटिक और पूरी ईमानदारी से बताई जाएगी। सबसे पहले कौन सी चीज है जो हमको पार करनी है? आपकी स्क्रीन पर जो चीज लिख रखी है इसे ही हमें पढ़ना है। ऑफिशियल सिलेबस, हिंदी 30 प्रश्न, सामान्य बुद्धि परीक्षा रीजनिंग 15 प्रश्न, सामान्य जानकारी 20 और आपके कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी 15 और यूपीजी के 20। इन 5 सेक्शंस को मिला के 100 प्रश्नों को हल करके आप एक आम आदमी से सरकारी आदमी बन सकते हैं। यानी इन्हीं 5 को पढ़ना है। इसीलिए 5 को पढ़ने के लिए केवल 5 किताबें ही मैं आपको बताऊंगा और निश्चित रूप से आप इनसे चयन हो ही जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। पहली आपको मालूम है 5 है तो हम पांचों की एक एक करके बात कर लेंगे। और आप यकीन रखें, जब मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो मैं पहले से ये मानता हूं कि आप बहुत अनुशासित और बहुत परिश्रमी आदमी हैं, जो अपनी भविष्य के प्रति गंभीर है और पूरी लगन से मेहनत करने को तैयार है। अगर आप में ये गुण नहीं है तो फिर ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा। ठीक है भाई। पहली रीजनिंग, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। रीजनिंग 15 अंकों की आएगी, लेकिन अच्छी खासी रीजनिंग आती है, लेवल उसका अच्छा रहता है। उसके लिए पहले तो अगर आपने कभी पढ़ाई की है रीजनिंग की तो ठीक है, नहीं तो आप फ्री वीडियोस देख सकते हो। मेरा दावा है कि रीजनिंग पूरी की पूरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैंने पढ़ाया या किसी अन्य टीचर ने पढ़ाया, लेकिन आपको पेड वेड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पक्का कह रहा हूं कि पूरी रीजनिंग पड़ी हुई होगी, किसी न किसी ने पढ़ाया ही होगा, तो वो देख लें। ठीक है। दूसरा काम करना है आपको, यूथ का यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर रीजनिंग लेनी है और उसका चैप्टर वाइज आपको एक एक चैप्टर लगाना है। एक एक चैप्टर लगाना है, ठीक है, ऐसे नहीं सेट वेट नहीं। एक एक चैप्टर पहले लगाइए, फिर आपके नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे। बस 2 चीजें काफी हैं। क्लास आप देखना चाहें तो कुछ कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख सकते हैं। मैंने भी लॉजिकल रीजनिंग और ब्लड रिलेशन वगैरह पे बना रखे हैं, देख लेंगे। मैं आगे भी ले आऊंगा, लेकिन ये सब ना कर सकें तो नोट्स पढ़ें और केवल इस पीवाईक्यू को लगा ले, काम हो जाएगा। 15 में 15 की गारंटी है इसमें। दूसरा विषय सामान्य हिंदी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केवल प्रश्नों को घुमाया जा रहा है। जैसे पहले पूछता था कि या का उच्चारण स्थान क्या है, रा का क्या है, ला का क्या है, वा का क्या है। अब उन चारों को इकट्ठा करके एक प्रश्न पूछ ले रहा, बस इतना ही अंतर है, कोई भौकाल नहीं बनाना इसका। पहले किताब पढ़नी है, चाहे आप यूनिवर्सल की किताब ले लें चाहे लूसेंट की किताब ले लें। यूनिवर्सल में फायदा यह है कि इसमें आपकी थ्योरी भी होगी और आपके पीवाईक्यू भी शामिल रहेंगे। लूसेंट में केवल थ्योरी है। इसके अलावा आपको यूपी ट्रिपल एससी की पीवाईक्यू लेनी है, वो चाहे किसी भी प्रकाशन की हो, जो सबसे सस्ती हो वही उठा लीजिए। क्वेश्चन और आंसर सही हो बस, बाकी चाहे जो किताब उठा लें, घटना चक्र, युद्ध, जो आपकी मन करे। पीवाईक्यू आपको लगाना है, क्योंकि वहां से आपको क्या मालूम पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न कैसे आता है। बस हिंदी में इतना कर लीजिए, यकीन रखिए कुछ नया नहीं है, 30 में 30 आएंगे, डरिए मत। और कोई डराए तो मत डरिए, इतना कर लीजिए 100% हो ही जाएगा। और मैं कहूंगा कि हिंदी विंदी की वीडियो देखने के चक्कर मत पड़िए, प्रैक्टिस ज्यादा करिए। वीडियो से फायदा अब नहीं होगा, मेरा अनुभव है, हो सकता है आपके काम आ जाए। ठीक है। तीसरी चीज, कंप्यूटर द मोस्ट डेंजरस थिंग इन दिस सिलेबस। देखो कंप्यूटर को मैंने 2 भागों में बांट रखा है। एक सिलेबस 40% जो हमेशा से आता रहा है और आता रहता है, हर परीक्षा में इसके आपको प्रश्न मिल जाएंगे, इसकी थ्योरी भी मिल जाएगी, हर किताब में इसके मिल जाएगी। आप जिस किताब को जानते हैं उसमें भी ये 40% हिस्सा है। लेकिन साथियों, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, ये जो 60% के नए टॉपिक जुड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ई गवर्नेंस, ये इनमें नहीं है और इन किताबों से आपको कोई प्रश्न इसमें नहीं मिलेगा। फिर क्या करें? देखो, आप भले ही इसको प्रमोशन कह लो, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है ये कहने के कि आप अपनी सुविधा के लिए इन नोट्स को मंगा सकते हैं, है ना। हो सकता है इसमें मेरा ही फायदा हो, लेकिन बात नौकरी की है, इसलिए मैं इस सिलेबस को नहीं बांट सकता कि ऐसी कोई किताब नहीं बता सकता, है ना, कि जिसमें ये सिलेबस हो। इस नोट्स में आपको यूपी जीके के भी और कंप्यूटर के अपडेटेड नोट, अपडेटेड मतलब सिर्फ अपडेटेड लिख देने से नहीं होता, अपडेटेड है और हैंड रिटन है। ठीक है, जहां भी जैसी जरूरत है, हैंड रिटन या डिजिटल, और ये बेस्ट वे है आपके प्रिपेयर के लिए। ठीक है, तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं कहने के, क्योंकि इसको मैंने बनाया है तो मैं जानता हूं। ठीक है,
इससे मैं आपको बोल पाता हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। चौथी, हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है फॉर नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस, नए तरह के एमसीक्यू और इनके डेमो नोट्स या कोई फ्री पीडीएफ होगी सूचना सबके लिए इस टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को ज्वाइन कर लेना फ्री ऑफ कास्ट में। चौथा विषय आता है उत्तर प्रदेश जीके। मैंने 2 किताबों के नाम पहले भी बता रखे हैं। आपको पहली किताब घटना चक्र चाहिए, दूसरी किताब राकेश सारस्वत की चाहिए। लेकिन याद रहे, राकेश सारस्वत की किताब पीसीएस के लिए लिखी गई है, पेपर 5 और 6 के लिए। तो उस किताब के केवल सिलेक्टिव चैप्टर्स आपको लेने हैं। मैं नॉर्मली बोलूं तो घटना चक्र और राकेश सारस्वत की आपको समरी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जैसे नए सवाल आ रहे हैं तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई विकल्प नहीं। और आपको पीवाईक्यू लगा लेने हैं, फ्री में मिल जाएगी पीवाईक्यू पीडीएफ, मैं भेज दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे, मेरा वादा है आपसे। तो ये दोनों की समरी चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है फायदा हो जाए। 10, 20, 50 रुपए कुछ नहीं है जीवन में, ठीक है, पहले महीने की सैलरी बराबर भी नहीं होगा। पांचवा, हाँ, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी भी करना चाहते हो, ये आपके विवेक पर है। जे 5500 लिखिए व्हाट्सएप में और इस नंबर पर 8400340108 पर भेज दीजिए, अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी ये चीजें सेल्फ स्टडी के लिए ही बनाई जा रही। लास्ट हमारा टॉपिक आता है साथियों सामान्य अध्ययन यानी जीएस। देखो, जितनी मेहनत आप जीएस में करोगे, अगर उससे ज्यादा यूपीजी के कंप्यूटर में कर दिए तो 35 नंबर वहां पक्का हो जाएगा। यहाँ कई किताबें पढ़नी है, इतिहास, भूगोल, आपको इकोनॉमी, करंट अफेयर, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब जाके 20 नंबर की तैयारी होगी। करंट अफेयर भी पढ़ना है। तो मेन फोकस इनकी किसी भी सामान्य किताब को पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए क्योंकि बहुत पढ़कर भी नंबर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसको पढ़िए, कोई भी किताब हो आपके पास, लूसेंट हो, यूनिक हो, कुछ भी हो, आप पढ़िए उसको। साथ के साथ आप करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करो, यूपी करंट और नेशनल करंट। क्यों? क्योंकि यहां से 5-6 नंबर मिल जाएंगे और एक ही टॉपिक से मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। यूपी ट्रिपल एससी के पेपर्स देखो, एनसीईआरटी की फ्री प्रैक्टिस करो, पैसा वैसा नहीं देना किसी को। गूगल पे जाओ, लिखो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न, हिंदी में लिख दो, कहीं से ढूंढ के लाएगा आपके लिए। हर चीज के लिए पैसा नहीं लगाना होता है, बुद्धि लगानी होती है, जो कि आपके पास मौजूद है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है और डेली इसको पढ़ना है। जीएस डेली 1 घंटा आपको, 1.5 घंटा पढ़ना, आधे घंटे आपको करंट, ये बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो आने वाले समय में यूपी जीके के करंट, नेशनल करंट भाई, और आपके जो प्रैक्टिस वगैरह है वो सब मैं लेके आऊंगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। यहीं पे ले आऊंगा, चैनल पे ले आऊंगा, वीडियोज लेके आऊंगा। कल मैंने यूपी कंप्यूटर के वीडियोज भी बनाए और मैंने ऐसी क्लासेस आपको दी जो आपने ना सुनी थी ना देखी थी। लोगों ने शब्द नहीं सुने हैं चैप्टर के तो बात जाने दीजिए, ठीक है। तो जिन्होंने ना देखा वो देख ले। बाकी मैं आपके साथ पूरी तरह हूं, हर तरह से क्लासेस फ्री रहेंगे, आप चिंता ना करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे इसी उम्मीद के साथ कि बातें 100% करेक्ट होगी। मैं आपको एक बात बता दूं, बाजार गुमराह करे तो हो मत जाना। बाजार का काम है पैसा कमाना, वो दया नहीं दिखाता, वो स्नेह नहीं रखता, वो पैसे के साधन ढूंढता है। जितना बताया है, जितना समझाया है, इससे 80 नंबर आ जाएंगे और नौकरी मिल जाएगी। बाकी पैसा लुटाना है, कहीं भी लुटा दीजिए, कोई गारंटी नहीं है। अपने पे भरोसा रखिए, कंटेंट पढ़िए, मेहनत कीजिए, तब तो सेलेक्ट हो जाएंगे। किसी चयनित आदमी से पूछ कर देखिए, आपको यही बताएगा, ठीक है। तो मेरे साथियों, इस स्नेह और प्यार के साथ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलूंगा इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।